सभी लोग जगह लेकर के बैठ जाएंगे। जय जय राम जय राम जय मंच बढ़िया था। मंच में करना मंच नहीं करना अच्छा अच्छा ये बहुत अच्छा देवी भागवत संपूर्ण हुआ है। सभी भक्तों से निवेदन है स्वामी जी महाराज की स्वागत के लिए आप सब लोग उपस्थित हो जाए। समस्त ग्रामवासियों सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग आइए और महाराज सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। श्याम लोग नहीं उठ सकते। उपराध भी ऊपर ले आइए पैर धोने के लिए। जल उपराध और लोग जल ले आओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिकुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठत् साङ्गुलं चोभयादतः गावो हजनीरे तस्मात् जातः अजावयः तञ्जताम्बरे के प्रोक्षान् पुरुषान् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च जत्पुरुषं व्यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमूरुपादा उचेत् ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः तदस्य द्वैत्यः पदभ्याग्नो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसेदन्तरिन्द्रियाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारुषारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं फल की टोकरी इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि जो ओम जदत्तं जपरादातं जभूतं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे गुणो दधता। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करें। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा तस्मै नमः। बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त संत वैष्णव चरणारविंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। सीताराम मनोहर जोरी सीताराम मनोहर जोरी सीता दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ दशरथ नंदन जनक किशोरी। बोलिए प्रेम से लखन श्री रामचंद्र स्वामी जी महाराज। परमहंसस्वादितो कमलसुमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये
कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयाद्रविलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित यति वृंद, विद्वत वृंद, सज्जन वृंद, मातृशक्ति, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् धर्मः न सः यच्छलमभ्युपैति सत्यम न यत् तत्। वो सभा नहीं है जिसमें वृद्ध न बैठे हुए, और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म न बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सभा वही होगी जो धर्म को कहेगी। वो सभा ही नहीं है जिसमें धर्म की चर्चा ना हो। इसलिए ये जो आपकी धर्म सभा है, ये अगर केवल भी सभा होती तब भी धर्म सभा ही होती। धर्म सभा के अतिरिक्त सभा हो ही नहीं सकती। धर्म वैसे तो कहने के लिए कई लोग अपने आप को कहते हैं कि हम भी धर्म हैं, हम भी धर्म हैं, लेकिन अंतर होता है। जैसे आप देखिए, अनुवाद जो होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में, तो वो असल में अनुवाद हो नहीं सकता, क्योंकि एक भाषा अपने साथ साथ एक पूरा दर्शन लेके चलती है। तो एक भाषा की बात दूसरी भाषा में कही नहीं जा सकती। उसके जैसी बात तो कही जा सकती है, लेकिन वो बात नहीं कही जा सकती। इसीलिए जब हम अनुवाद के माध्यम से बात करने लगते हैं तो वो बात नहीं आ पाती है जो असल बात होती है, उसके जैसा कुछ जरूर आता है। इसीलिए जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो संस्कृत भाषा में है, और संस्कृत भाषा को हम लोगों ने भुला दिया है। अब संस्कृत हम पढ़ना नहीं चाहते, अंग्रेजी, हिंदी ये हम पढ़ना चाहते हैं। हमारे पूर्वज संस्कृत भाषा में अपनी बात कह के चले गए, अब हम उसको हिंदी में समझना चाहते हैं। इसीलिए जब यहाँ पर कोई आयोजन करते हैं, चाहे देवी भागवत जी का हो, चाहे किसी दूसरे पुराण का हो, तो हमारे जो वक्ता आते हैं हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हिंदी में बात बता दें।
बात मूल रूप से संस्कृत में कही गई है। उस संस्कृत में कही गई बात को हिंदी में बताना सरल काम नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी भाषा से अगर अनुवाद किया जाएगा तो वो बात नहीं आएगी जो असल में है, वो कुछ अंतर रहेगा उसमें। तो ऐसे ही अंतर पड़ जा रहा है। आप देखिए कि एक शब्द है अंग्रेजी में वाइफ। वाइफ माने आप लोग जानते हैं। उसका हिंदी में अनुवाद करने को अगर कहा जाए तो पूरे भारत में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मद्रास हो, चाहे कलकत्ता हो, आप कहीं चले जाइए, अगर वाइफ शब्द का अनुवाद करने को कहेंगे तो लोग उसका अनुवाद हिंदी में पत्नी कर देंगे। वाइफ माने पत्नी, यही अनुवाद होता है। आप लोगों में से कई लोग इतनी अंग्रेजी तो जानते ही होंगे, क्योंकि आजकल तो अंग्रेजी का बोलबाला है ना। जो अंग्रेजी नहीं जानता उसको आप लोग पढ़ा लिखा ही नहीं समझते। अगर यही परिभाषा बना दी जाए तब तो जो आदि शंकराचार्य जी थे वो तो बिल्कुल विद्वान नहीं रहे होंगे, क्योंकि तब तो अंग्रेजी जन्मी ही नहीं थी, तो जानते कहाँ से। तब तो जो व्यास जी थे, आपके गुरुओं के गुरु, वो तो विद्वान रहे ही नहीं होंगे, क्योंकि वो तो अंग्रेजी नहीं जानते रहे होंगे, तब अंग्रेजी थी ही नहीं। तो ये परिभाषा सज्जनों नहीं बन सकती कि जो अंग्रेजी जाने वही विद्वान। अंग्रेजी आज आई है और कल रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं है, क्योंकि दिनों दिन बदल रही है। जो पुरानी अंग्रेजी थी, अब नए लोग उस अंग्रेजी को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि रोज उसमें शब्द बदल जाते हैं। कई तरह की अंग्रेजी हो चुकी है। आपके पास जो मोबाइल है उसमें आप अंग्रेजी अगर भाषा को सेट करना चाहें तो अंग्रेजी के सामने लिखा आ रहा है, अमेरिकन अंग्रेजी चाहिए कि इंडियन अंग्रेजी चाहिए कि ब्रिटिश अंग्रेजी चाहिए। माने अंग्रेजी भी कई तरह की अंग्रेजी हो गई। तो जब कई तरह की अभी हो गई, अभी 100-150 साल ठीक से निकल करके आए हुआ, अभी 2-3 तरह की औपचारिक रूप से हो गई, आगे कितने तरह की हो जाएगी पता नहीं। हिंदी भाषा जिसमें हम अभी बोल रहे हैं, आप अभी सुन रहे हैं, ये हिंदी भी कोई बहुत पुरानी नहीं है। आपका देश अभी 75 साल हो रहा है स्वतंत्र हुए। 75 साल पहले ये जो भाषा हम बोल रहे हैं, जिसको आप समझ रहे हैं, ये थी ही नहीं। कुछ और तरह की हिंदी बोली जा रही थी, कहीं अवधी के रूप में बोली जा रही थी, कहीं ब्रजभाषा के रूप में, कहीं मेवाड़ी के रूप में, कहीं महाकौशल के रूप में। आज भी कई तरह से बोली जा रही है और दिनों दिन बदल रही है। आगे 50 साल के बाद, 100 साल के बाद ये भाषा होगी कि नहीं होगी पता नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा कई लाख साल पहले थी, आज भी है, और हमको भरोसा है कि आगे भी कई लाख साल तक रहेगा। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण लिखी लाखों साल पहले, और आज भी हम उसी संस्कृत को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो संस्कृत भाषा जैसी की तैसी बनी हुई है, तब से लेके आज तक दूसरी भाषाएं आ रही हैं और चली जा रही हैं। अंग्रेजी में वाइफ शब्द है, उसका अनुवाद कर दिया पत्नी। कहीं किसी से पूछिए वाइफ माने पत्नी, लेकिन वाइफ में और पत्नी में क्या समानता है? वाइफ कौन है जानते हैं? वाइफ वो है जो चर्च में पादरी के सामने जाती है और एक पुरुष के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। बाइबिल के पंक्तियां पढ़ी जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं तुम्हारे साथ अब जीवन बिताऊंगी, जब तक निभ गई हमारी तब तक। जिस दिन हमारी और तुम्हारी नहीं निभी, उस दिन मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, और जब तक तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हारे लिए समर्पित रहूंगी। जब अलग हो जाऊंगी उसके बाद फिर कोई लेना देना तुम्हारा हमारा नहीं रहेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चर्च में जा करके बाइबिल के ऊपर हाथ रख करके बाइबिल की पंक्तियों को पढ़ करके पादरी कराता है।
उस कॉन्ट्रैक्ट से हस्बैंड और वाइफ बनते हैं। और पत्नी परिवारजनों की, वृद्धजनों की, विद्वान की सन्निधि में वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा अग्नि को साक्षी दे करके सदा सदा के लिए जब एक स्त्री और एक पुरुष एक होते हैं तो उसका नाम होता है पति और पत्नी। पति और पत्नी अलग होने के लिए नहीं जुड़ते हैं, इसीलिए सनातन धर्म में तलाक नहीं है। मुसलमानों में तलाक है, अंग्रेजों में, ईसाइयों में डाइवर्स है। सनातन धर्म में विवाह विच्छेद नाम की चीज नहीं है, क्योंकि पति और पत्नी कभी अलग होने के लिए मिलते ही। जन्म जन्म का साथ, ये जन्म जन्म का साथ पति और पत्नी का जहां होता है, वहीं जब तक मन मिले तब तक का साथ हस्बैंड वाइफ का होता है। अब आप बताइए कि वाइफ का अनुवाद पत्नी सही है, क्योंकि दोनों दो चीजें। इसी तरह से हस्बैंड का अनुवाद पति है, नहीं है, दोनों दो चीजें। तो जैसे ये एक उदाहरण हमने एक शब्द का आपके सामने रखा, लगता है कि ऐसे ही है, लेकिन वो अलग चीज है और वो अलग चीज है। उसी तरह से धर्म शब्द जो है ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है, और धर्म का मतलब केवल सनातन धर्म। सनातन धर्म के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने आप को धर्म कहने का हक नहीं है। कह रहे हैं कुछ लोग मुस्लिम धर्म, कह नहीं सकते, गलत है कहना। हम ऐतराज करें तो कह ही नहीं सकेंगे। ये हमारा आपका सद्भाव है कि कोई कुछ कहता है हम चुप रह जाते हैं, अलग बात है। हमने कभी नहीं कहा चलो कहते हो कोई बात नहीं, लेकिन पहले कोई अपने आप को धर्म कहने लगे, वो धर्म नहीं है, वो मजहब। इसी तरह ईसाई, वो भी धर्म नहीं है, वो रिलीजन है। रिलीजन में, मजहब में और धर्म में बहुत अंतर है। धर्म वो है जो हमको धारण करता है, जो हमारे अस्तित्व का कारण है, उसी का नाम धर्म है। और जो दूसरी चीजें हैं वो हमारे अस्तित्व का उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो केवल थोपी गई चीजें हैं, बनावटी चीजें हैं। और धर्म वो हमारा अस्तित्व है। धर्म है तो हम हैं, अगर धर्म नहीं होगा तो हम नहीं हैं। सनातन धर्म माने मानव धर्म। अगर हम मनुष्य हैं तो हम सनातनी हैं, अन्यथा हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि मनु ने जो धर्म बताए, सबसे पहले मनुस्मृति आई, मनु ने धर्म बताया। उस मनु के बताए गए धर्म को जो मानता है उसी का नाम मनुष्य है। मनु से मनुष्य हुआ है, मनु से मानव हुआ है। तो अब आजकल लोग कहते हैं न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। गाना गाते हो ना आप लोग, आपके गांव में भी रिकॉर्डर लेकर के आता है ये माइक साउंड वाला, और लगा देता है, और उसमें ढोल धमाका बजता रहता है। आप लोग भी सुन के बड़े आनंदित हो जाते हैं, कभी कभी गाने भी लगते हैं। अरे जब हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, मुसलमान का पता नहीं, जो हिंदू बनेगा वही तो मानव बनेगा। जब हिंदू ही नहीं बनेगा तो कहाँ से इंसान आएगा और कहाँ से इंसान बनेगा? कैसी बेतुकी बात। लेकिन न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा तो फिर क्या बनेगा? हम हिंदू बने तभी तो हम मानव, मनुस्मृति को माना, मनुस्मृति के अनुसार जीवन आगे बढ़ाया, तभी तो हम मानव कहलाए। तो हमारी मनुष्यता को छीन करके आप कहते हो कि इंसान की औलाद है, इंसान बन जाएगा। इंसान कैसे बन जाएगा? कौन उसको इंसान बताएगा? बताइए। उसको धर्म की शिक्षा, आहार निद्रा भय संततित्वम समानमेतत् सुबिर्नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। खाना पीना, रोना, डरना, मरना, संतान पैदा करना और इसी तरह के दूसरे भौतिक कार्य करना, ये तो पशु भी करता है। अगर यही हम भी करें तो हम मनुष्य कैसे कहलाएंगे?
मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है कि खाने पीने रोने डरने का अंतर नहीं है। अंतर ये है कि पशु धर्म नहीं जानता, मनुष्य धर्म जानता है। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, ये मेरा भ्राता है, मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये दायित्व है। ऐसा जो जानता है वो मनुष्य है, और जो ऐसा नहीं जानता वो पशु है, चाहे उसको सींग पूंछ हो चाहे ना हो। तो बिना सींग पूंछ के पशु हम रह जाते अगर धर्म की शिक्षा मनु महाराज ने हमको न दी होती। ये धर्म हमारे जीवन में है, इसीलिए हम सुरक्षित हैं और इसीलिए ये समाज सुरक्षित है। ये पुलिस वाले जब हम लोग यहाँ पर 100-200 बैठे हुए हैं तो 4-5 की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। ये 4-5 की संख्या में क्या यहाँ का झगड़ा बचा लेंगे? नहीं बचा सकते, लेकिन फिर भी बचाते हैं। 5-5 हजार लोग जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, 5-7 पुलिस वाले वहाँ पे सब व्यवस्था बना देते हैं। कैसे? क्योंकि उन 5,000 में से ज़्यादातर धार्मिक लोग हैं, वो खुद ही दूसरे को पीड़ा नहीं पहुँचाते। तो उतने तो अलग हो गए, जो 10, 20, 50 गड़बड़ होते हैं उन पे नज़र रखते हैं और इसी तरह से काम बन जाता है। तो अधिकतर लोग आज भी धर्म के कारण अनुशासित हैं। उनको पता है कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना अधर्म है, इसीलिए हम पीड़ा नहीं किसी को पहुंचाएंगे, हम किसी के सामान की चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम मर्यादा में रहेंगे। ये बातें आज भी अधिकतर लोग जानते मानते हैं, इसीलिए थोड़े से पुलिस वाले बड़े से समाज की सुरक्षा कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग उसमें धर्म आधारित होते हैं। और ये जो धर्म है इसकी शिक्षा गुरुओं से मिलती है। इसीलिए आपके यहाँ शासक हैं अलग अलग। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया कि 3 तरह के शासन के अंदर हम रहते हैं। क्यों? क्योंकि 3 तरह के पापी भी हैं, 3 तरह के लोग समाज में हैं। उन 3 तरह के लोगों के लिए 3 तरह का राज चल रहा है। गुरुरात्मवताम शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। ये बताया गया है कि जो आत्मवान लोग हैं, आत्मवान मतलब आत्मानुशासित, जो स्वयं से अनुशासन को मानते हैं, किसी को डंडा लेके बताना नहीं पड़ता, उनको बता दो कि ये सही है ये गलत, तो वो सही को सही मान करके तदनुसार, गलत को गलत मान करके तदनुसार व्यवहार करने लगते हैं। इन लोगों का जो शासक है वो गुरु है। इसीलिए गुरु धर्म अधर्म बता देता है, बेटा ये करना ये मत करना। ऐसा बता देने मात्र से वो करने लग जाते हैं। उनका शासक गुरु है, वो सबसे ऊंचे व्यक्तित्व हैं, वो कानून से भी ऊपर है। जो कानून को जीता है वो कानून से ऊपर हो जाता है, क्योंकि कानून ऊपर उसके ऊपर लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी कानून को तोड़ता ही नहीं। जो कानून को कभी तोड़ेगा नहीं, कानून उसका क्या बिगाड़ेगा। इसलिए वो कानून से ऊपर है। वो केवल कह देने मात्र से कानून का पालन करते हैं। गुरु उनका शासक है, वो विधि निषेध उचित अनुचित बता देता है। और कुछ ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि अरे कह देने मात्र से क्या होता है, हम तो करेंगे मनमाना। तो वो मनमाना करते हैं। तो राजा शास्ता दुरात्मना, 2 दुरात्मा हैं जो दूषित आचरण वाले हैं, बनाए गए नियम कानून को नहीं मानते हैं, उनका शासक राजा होता है। वो पुलिस के माध्यम से दंड की प्रक्रिया चला देता है कि ऐसा जिसने किया, अगर आपने इस नियम का उल्लंघन किया तो आपको आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है और शारीरिक दंड माने आपको जेल में भी बंद किया जा सकता है। इतने दिन की सजा, इतना रुपया जुर्माना, ये कानून बना दिया जाता है। और फिर पुलिस खड़ी रहती है, अगर कोई गड़बड़ी करता है तो तुरंत उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके न्यायाधीश के सामने सुनवाई करके उसको दंडित कर दिया जाता है। तो कुछ लोग उससे शासित हो जाते हैं, दुरात्मा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो होते तो दुरात्मा है, लेकिन वो छुपा कर सोचते हैं कि हम छुपा करके गड़बड़ी करेंगे तो राजा को पता ही नहीं चलेगा। जब राजा को पता नहीं चलेगा तो हमको दंड कहाँ से मिलेगा।
अगर मुकदमा हमारे ऊपर हो भी गया, पहले तो होने ही नहीं देंगे, हो भी गया तो गवाह को फोड़ लेंगे, पुलिस को घूस दे करके मना लेंगे, अपने अनुकूल धाराएं लगवा लेंगे, छूट जाएंगे। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो छुप करके पाप करते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं चल पाएगा। तथा प्रच्छन्न पापाना, जो प्रच्छन्न पापी हैं, छिप करके दोष पाप करते हैं, शास्ता वैवस्वतो यमः, उनका शासक यमराज है। यमराज के यहाँ सबके पाप दर्ज हैं। यहाँ से बच के चले जाओगे, राजा आपको दंडित नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही यमराज के यहाँ आपका सूक्ष्म शरीर जाकर के खड़ा होगा, वैसे ही क्या होगा, उनको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या गड़बड़ी की। कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। आजकल सीसीटीवी का प्रचलन हो गया, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। कैमरा लगा रहता है और रिकॉर्डिंग करता रहता है हर समय। आप जो कुछ करेंगे उसमें दर्ज हो जाएगा। ये आज की व्यवस्था भले है, लेकिन हमारे यहाँ पहले से देवताओं ने ये व्यवस्था कर रखी। हर मनुष्य के ऊपर 14 कैमरे लगे हुए हैं हर समय, पूरे जीवन, जब से आप जन्मे हैं और जब आपकी मृत्यु होगी तब तक 14 कैमरे आपके ऊपर लगे हुए हैं। अलग अलग एंगल से आपके किए गए कार्य की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कुछ भी छिप नहीं सकता। जो कुछ आप कर रहे हैं कोई न कोई देख रहा है। कहीं सूरज देख रहा है, कहीं चंद्रमा देख रहा है, कहीं वायु देख रहा है, कहीं दिशाएं देख रही हैं। कोई नहीं तो कम से कम स्वयं तो देख ही रहे हो। आपके अंतःकरण में भी वो चित्र बन रहा है। आप सबसे छिपा लोगे, अपने आप से कैसे छिपाओगे कि मैंने क्या गड़बड़ी की थी? आप तो जानते हो। तो आपके अंतःकरण में तो दर्ज है। आपकी डायरी तो पकड़ी जा सकती है, आपने अपनी डायरी में तो लिख रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके सारे आचरण चित्रगुप्त के पास, चित्रगुप्त माने गुप्त चित्र, छुपे हुए वीडियो जिसके पास हैं आपके आचरण के, स्टिंग ऑपरेशन जिसने कर रखा, वो वहाँ मौजूद है। अगर आप वहाँ जाके कहोगे भी कि मैंने ये नहीं किया, तो निकाल के वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देंगे कि देखो ये है, क्या कहना है। तब आपको चुप होना पड़ जाएगा। तब वो वहाँ पर दंड देंगे, आपको स्वर्ग भेजना है कि नरक भेजना है। ठीक है? तो गुरु आपके शासक हैं, वो अच्छा बुरा बताते हैं, उसको मान करके तदनुसार आचरण करिए, आपको कोई कानून पकड़ेगा नहीं। आप अगर गड़बड़ी करते हैं, नहीं मानते हैं, तो राजा आपको पकड़ करके दंडित करेगा। और अगर राजा से भी छुपाने में सफल हो गए तो वैवस्वत यम के माने, वैवस्वत माने विवस्वान, सूर्यपुत्र हैं यम, तो सूर्यपुत्र यम के दरबार में तो आप बचेंगे नहीं, आपका शासन हो ही जाएगा। तो 3 स्तर का शासन हमारे ऊपर लागू है, सनातन धर्मी के ऊपर लागू है। इसीलिए सनातन धर्मी कभी कोई गड़बड़ी नहीं करता, एकांत में भी गड़बड़ी नहीं करता, क्योंकि जानता है कि एकांत नाम की चीज होती ही नहीं है, कोई न कोई तो कहीं न कहीं रहता ही है। अब आप कहेंगे कि महाराज ये जो आप कह रहे हैं कि हम जब मर जाएंगे तो यमराज के दरबार में खड़े किए जाएंगे, ये बताइए कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर तो यहीं रह जाता है, और शरीर में ही तो हाथ पांव हैं, हाथ पांव से ही चलता है आदमी, हाथ हिलाते हुए, पैर हिलाते हुए। तो जब हाथ पांव यहीं रह गए तो चलेंगे कैसे, और चलेंगे भी तो जाएंगे कैसे, यमराज के दरबार में कैसे पहुंचेंगे? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका शरीर जो है, इसमें कुछ शरीर ऐसा है जो दिखाई देता है और कुछ शरीर ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। इस संसार में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो होती तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो होती भी हैं और दिखाई भी देती हैं। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि 3 तरह के शरीर हमारे आपके होते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। 3 शरीर बताए गए। तो कारण शरीर तो अति सूक्ष्म है, अज्ञान है, अभी उसकी बात न करके हम 2 शरीर आपको बताएं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। एक शरीर आपका हमको दिखाई दे रहा है,
और एक शरीर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हमको लगता है कि है। कैसे? तो आप देखिए कि आपके आँख, आपके कान, आपके नाक, आपका मुंह, आपकी मूंछ, आपकी दाढ़ी, आपके हाथ पैर, ये सब हमको दिख रहे हैं। लेकिन आपके प्राण हमको दिख रहे हैं? हमको दिख रहे हैं कि नहीं, ये आप कैसे जान गई माता? अच्छा, हमारे प्राण आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। इस अब प्राण है कि नहीं हमारे? अभी तो इसी मतलब जीवित हैं, नहीं तो मरी जाए, बोलते नहीं। तो अभी हम बोल रहे हैं आपके सामने, अभी वहाँ से चल के आए, इससे आपने अनुमान कर लिया कि इनके अंदर अभी प्राण है ना? तो प्राण है लेकिन दिख रहा है, लाल है कि काला है कि पीला है, मोटा है कि पतला है, नहीं देख पा रहे हैं ना, लेकिन है ना। तो आपने ये माना कि हाँ प्राण तो हैं लेकिन दिखते नहीं। कुछ चीज है जो दिखती है लेकिन कुछ नहीं दिख रही। तो 5 आपके प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इसी तरह से इंद्रियां हैं, श्रोत्रेंद्रिय है, रसेंद्रिय है, घ्राणेंद्रिय है, त्वचा है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय हैं। इन 5 विषयों को भोगने के लिए आपके शरीर में 5 इंद्रियां हैं। वो इंद्रियां आपको दिखाई देती हैं। श्रोत्रेंद्रिय को किसी ने देखा है? कर्णेंद्रिय को किसी ने देखा है? नहीं देखा। कान तो दिखते हैं लेकिन कर्णेंद्रिय नहीं दिखती। घ्राण तो दिखता है लेकिन घ्राणेंद्रिय नहीं दिखती। चक्षु दिखता है लेकिन चक्षुरेंद्रिय नहीं दिखती, है ना? रसना दिखती है लेकिन रसेंद्रिय नहीं दिखती। तो 5 जो इंद्रियां हैं ज्ञान की वो नहीं दिखती, 5 कर्मेंद्रियां हैं वो नहीं दिखती, तो हो गए 10। 5 प्राण है वो नहीं दिखते, 15। और आपका मन और आपकी बुद्धि, ये है कि नहीं आपके पास? आप कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा है, कहाँ है वो मन? निकाल के दिखाओ। मन दिखा नहीं सकते आप, लेकिन महसूस करते हैं कि मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, मेरा मन बहुत लग रहा है, आज तो मन खुश हो गया। ये आपका मन दुखी हो जाता है, ये आपका मन खुशी हो जाता है, ये लग जाता है, ये नहीं लगता। ये जो मन है ना आपके शरीर में, तभी तो आप व्यवहार करते हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि। तो मेरा मन और मेरी बुद्धि भी आपके पास हैं लेकिन दिखते नहीं। तो न दिखने वाला शरीर जो है इन्हीं 17 से मिलकर के बनता है। 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, हो गए 15, 1 मन और 1 बुद्धि। और मन में ही अहंकार और बुद्धि में ही चित्त, माने अंतःकरण चतुष्टय जो होते हैं उनको 2 में अंतर्भाव कर देते हैं। इस तरह से मन और बुद्धि और 5 प्राण, 10 इंद्रियां, कुल मिला के 17 जो हैं, यही 17 मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनते हैं। वो दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। स्थूल शरीर यहाँ पर पड़ा रह जाता है, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो दूसरे लोक की यात्रा करता है और वहाँ जाके फिर से दूसरा शरीर धारण कर लेता है, स्थूल शरीर, और उसके अनुसार भोगने लग जाता है। तो जब तक वो सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं होगा तब तक आपका ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है वो चलता रहेगा, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर किसी न किसी स्थूल शरीर में प्रविष्ट होकर के प्रयास करने लग जाता है। तो कुछ चीज ऐसी होती है जो होती है लेकिन दिखती नहीं है। ये प्रमाणित हुआ ना? सबको समझ में आए? हम सरल करके बता रहे हैं ताकि आप भी समझ जाए। तो जैसे ये सूक्ष्म शरीर अब आप कह रहे हैं कि हाँ दिखता तो नहीं लेकिन होता है, उसी तरह से धर्म नाम की भी एक चीज है जो है लेकिन दिखती नहीं है, और वही हमारा अस्तित्व है। जिस दिन वो नहीं रहेगी उस दिन हम भी नहीं रहेंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसी का नाम है धर्म, और उस धर्म का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि आदमी के अस्तित्व, व्यक्ति के अस्तित्व से बढ़कर के और क्या है। इसलिए अस्तित्व ही जब समाप्त हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अस्तित्व को बचा करके रखना जरूरी होता है, इसलिए धर्म को बचा करके रखना जरूरी होता है। इसलिए हम लोग धर्म की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के रक्षण के लिए हम आते हैं। भगवान भी ये कहते हैं धर्म की रक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि उसी पे सबका अस्तित्व टिका हुआ है। अब वो धर्म हमको दिखाई तो देता नहीं, तो हम उस धर्म को धारण कैसे करें और उसका सम्मान कैसे करें। तो जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती उसकी प्रतीकों में आराधना होती है। जैसे भगवान हमको दिखाई नहीं देते, होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, तो हम क्या करते हैं, उनके प्रतीक बना लेते हैं। सीमेंट ले आए, बालू ले आए, पानी मिलाया, मिस्त्री को बुलाया, चबूतरा बना दिया, उसके ऊपर खंबे उठा दिए, फिर ये शिखर बना दिया, और फिर नर्मदा जी से बाणलिंग ले आए, प्रतिष्ठित कर दिया, पंडित जी को बुला मंत्र पढ़वाया, उसके बाद रोज अभिषेक कर रहे हैं। बच्चे को कह रहे हैं भगवान कहाँ है, कह रहा है ये है आंगन में, है ना। अब भगवान तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन अब दिखने लगे। कैसे दिखे, प्रतीक रूप में दिखे। तो प्रतीक की पूजा होती है। तो ये जितनी हमारे भगवान की मूर्तियां हैं, ये सब भी भगवान का प्रतीक है। ये हम लोग पत्थर के पूजन करने वाले नहीं हैं। पत्थर तो आंख से हमको साफ दिखाई दे रहा है कि पत्थर है, तो हम पत्थर की पूजा नहीं कर रहे हैं। वो पत्थर भगवान का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पूजा करके हम दिखा रहे हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसमें भगवान, ये प्रतीक पूजा है। तो जैसे ये भगवान का प्रतीक है, वैसे ही हमारा जो ध्वज है वो हमारे धर्म का प्रतीक है। भगवान धर्म दिखता नहीं, वो अपने प्रतीक में दिखता है। ये भगवा ध्वज जो है, भगवा शब्द कहाँ से आया, पूछो किसी से। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवा शब्द कहाँ से आ गया। मांडुक्य उपनिषद, कस्मिन्नु भगवः प्रतिष्ठितः कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। शौनक ऋषि आंगिरस ऋषि से पूछ रहे हैं, हे भगवः, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जा सकता है। कोई ऐसा ज्ञान बताइए, क्योंकि इतनी संसार में चीजें हैं कि अगर हम एक एक को जानने जाएंगे तब तो फिर जानना मुश्किल हो जाएगा। हर आदमी के शरीर को अगर चीर करके देखे डॉक्टर, तो फिर तो जिंदगी इसी में बीत जाएगी। कुछ शरीर को देखता है और उसी से सबके शरीर का अनुमान कर लेता है। इसी तरह से कोई ऐसा ज्ञान हमको आंगिरस ऋषि बताइए, एक को जान करके ही हम सब कुछ जान जाएं। ये ज्ञान मांडुक्य उपनिषद में पूछा और भगवः का संबोधन किया। वो भगवः संबोधन आत्मज्ञान संपन्न व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ये जो गेरुआ रंग है जो हम इस समय पहने दिखाई दे रहे हैं, ये गेरू नाम की एक मिट्टी होती है। वो लाल रंग की होती है, पहाड़ों में खोद करके निकलती है। उसको पीस करके पानी में घोल दिया जाता है और उसमें जब कपड़ा डुबाते हैं मंत्र पढ़ के, तो गेरुआ रंग हो जाता है। वो रंग, ये केमिकल वाले रंग से रंगा हुआ कपड़ा भगवा नहीं है। तो भगवा जैसा हो सकता है वही वाइफ का पत्नी, लेकिन वो पत्नी नहीं हो सकता। तो ये भगवा इसलिए आदरणीय है हमारा, यही इसलिए हमारा धर्म का प्रतीक है, क्योंकि सन्यासी जो भगवा धारण करते हैं उनका पूरा का पूरा जीवन धर्ममय होता है। हर दृष्टिकोण से उनके जीवन को आप कसौटी पर कसें तो हर जगह उनके धर्म दिखाई देता है। इसलिए यही हमारा प्रतीक है और इसी को सदा से हम अपने धर्म की पहचान के रूप में जानते चल आए हैं, आज भी मान रहे हैं। भगवान श्री राम का जो ध्वज था, भगवान श्री कृष्ण का जो ध्वज था, और इसी तरह से हमारे जितने भी राजा महाराजा हो गए, साधु संत हो गए, वो सब धर्म के प्रतीक के रूप में भगवा को लहराते रहे। भगवा ध्वज हमारे धर्म का, सनातन धर्म का प्रतीक है। और उस प्रतीक का अपमान अगर कोई करे, अपमान करने की कोशिश करे,
तो क्या करना चाहिए? सहनशीलता। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग तो सहनशील हैं, साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे क्रोध अगर नहीं करना चाहिए तो भगवान ने बनाया क्यों? अगर खराब चीज थी क्रोध तो भगवान ने क्यों बना दिया? खराब नहीं है। सही जगह पे क्रोध न करना, सही बात के लिए क्रोध न करना खराब हो सकता है, लेकिन उसकी भी आवश्यकता है। हम आक्रमण नहीं करते किसी के ऊपर, हम अहिंसक क्यों हैं? नहीं कि हम मारपीट से पीछे हट जाते हैं, हम मारपीट से पीछे नहीं हटते। जान लो आप, सनातन धर्मी जो है वो युद्ध से घबराता नहीं। क्यों नहीं घबराता? और बाकी सब घबराते हैं, ये भी आपको हम बता दें। कारण क्या है इसके पीछे, समझ लीजिए। सनातन धर्म का जो दर्शन है वो ये कहता है कि एक शरीर के चले जाने से तत्काल दूसरा शरीर हमको मिल जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराना कपड़ा निकाल करके फेंक देता है आदमी और नया कपड़ा पहन लेता है, उसी तरह से पुराना शरीर हो जाने पर हम इसको छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेते हैं। हमारे लिए तो एक कपड़ा है जी ये शरीर, सनातन धर्मी के लिए। पुराना जाएगा तो नया मिलेगा, नया मिलने की खुशी किसको नहीं होती है? तो हमारे लिए तो जितनी जल्दी छूटे तो हमको नया मिले। और दूसरों के लिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उनका नारा क्या है? चाहे वो ईसाई हो चाहे मुसलमान, वो कहते हैं कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है, बस एक ही जीवन तो मिला है, इसलिए जितना आयश भोगना है भोग लो, फिर नहीं मिलेगा। तो उनको फिर ये शरीर नहीं मिलेगा, इसलिए वो मरने से डरते हैं कि मर गए तो क्या होगा। और हमें तो छूटते ही नया मिलता है, इसलिए हमें क्या डर है, अभी छूटता है तो छूट जाए। समर मरण अरुसुर सरि तीरा राम काज क्षण भंग शरीरा। हम तो शरीर को क्षणभंगुर मानते हैं कि अभी नष्ट हो जाए। राम के काज के लिए है, धर्म के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए। तो इसलिए सनातनी युद्ध से नहीं डरता, लेकिन अहिंसक है। तो युद्ध से डरता नहीं है और अहिंसक है, दोनों कैसे हो सकता है? दोनों ऐसे हो सकता है कि हम अपनी तरफ से आक्रमण नहीं करते, हम शांत रहते हैं। माने किसी को हम छेड़ते नहीं, इसीलिए हम अहिंसक हैं। लेकिन छेड़ते नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई छेड़े तो उसको छोड़ दें। छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ते भी नहीं। कोई हमको छेड़ दे, हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, तो फिर हमको ललकारा जाता है, तो हमारा धर्म बन जाता है युद्ध करना। इसीलिए हमारे राजा महाराजाओं के राज्य में डंका रखा रहता था कि किसी को युद्ध करना है आकर के डंका बजाइए। जैसे ही नगाड़ा बजता था राजा को आना पड़ता था। अरे मैं नाम का दानव बाली के यहाँ आया, रात को उसने 2 बजे रात को नगाड़ा बजा दिया। आप लोगों ने सबने सुना हुआ है, सत्संगी हैं आप। बाली को निकल के जाना पड़ा कि नहीं? उसके साथ युद्ध हुआ और वो जाके जब गुफा में छिप गया तो गुफा के अंदर प्रवेश किया कि अब पूरा किए बिना नहीं चलूंगा, जब तक तुमको समाप्त नहीं कर देता वापस नहीं जाऊंगा। स्वयं से आक्रमण किया नहीं बाली ने। सनातन धर्म है, राज में अपने सुरक्षित था, लेकिन रात को आके जब किसी ने चुनौती दी तो तुरंत निकला और युद्ध किया और मैं को समाप्त करके वापस आया। वो अलग बात है कि सुग्रीव पीछे पीछे गया था, बहुत लंबा समय हो जाने से जब नहीं लौटा तो सुग्रीव निराश हो गया, मंत्रीगण भी निराश हो गए और उन्होंने आकर के सुग्रीव को राजा बना दिया था। फिर उनकी आपस में लड़ाई हुई, वो अलग बात है। लेकिन और सुग्रीव ने भी ऋषिमुख पर्वत पर रहा, राम जी से मित्रता हो गई। बाली तो राज्य में था, लेकिन जब जाके सुग्रीव ने ललकारा, नगाड़ा बजाया, तो फिर बाली आया, बोले हाँ युद्ध करेंगे। ये है सनातन धर्म कि हम चुनौती देते नहीं, लेकिन अगर कोई चुनौती दे दे तो फिर पीछे रहते भी नहीं हैं, युद्ध के लिए हम तैयार।
तो हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो आराम से अपना काम कर रहे थे। आपने हमारे ध्वज को उखाड़ करके फेंक दिया। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हमने नहीं किया, हमने कोई किसी को छेड़ा नहीं, लेकिन हमको छेड़ा गया। और जब हमको छेड़ा जाता है तो फिर हम जब तक उसका सच्चा प्रतिकार न कर दे तब तक हम चुप भी नहीं बैठते। इसलिए भगवा ध्वज के अपमान को सम्मान में बदलने का हमारा दायित्व है। और हमने ये घोषणा की है कि कवर्धा में भगवा ध्वज लहराएगा, 108 फुट ऊंचे खंबे के ऊपर लहराएगा। आज हम कवर्धा आए सवेरे, रात को आ गए, सवेरे लोगों से मिले। वहाँ के विद्वानों ने हमको मुहूर्त बताया है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। उस दिन अच्छे मुहूर्त हैं, शुक्रवार का दिन भी है। तो लोगों ने कहा है कि इस दिन अगर आप ये बीज बोएं, नया वस्त्र धारण करने का भी मुहूर्त है, तो नया वस्त्र ध्वज लहराएगा। तो उस दिन हम लोग ये कार्य वहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पर एक छोटी सेना की टुकड़ी भी बनाएंगे, सनातन धर्म की सेना, वो झंडे के पास पहरा देती रहेगी। हम लोग जाएंगे, ध्वजवंदन करेंगे। हमको लोगों को, बच्चों को पता तो चले कि ध्वज का क्या महात्म्य है। ये थोड़े कि ये कपड़े का टुकड़ा है, जब चाहो तो इसको नाक पोंछ के फेंक दो, ये नहीं है। ये हमारा प्रतीक है, हमारे सम्मान का, हमारे त्याग बलिदान का, हमारी शांति का, हमारे ज्ञान का, हमारी ज्ञान निष्ठा का, हमारे पूर्वजों की मेधा शक्ति का प्रतीक है। उस प्रतीक के सम्मान की रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़े किया जाएगा। बस हम यही कहना चाहते हैं कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए, बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए, सामने आना चाहिए। ये कांग्रेस भाजपा नहीं। अच्छा ये बताओ कि आपकी बहन चली जा रही है और कोई उसको छेड़ देगा, तो आप देखोगे कि ये हमारी पार्टी का है कि दूसरी पार्टी का है? बताओ, सच, एकदम सच बताना। आपकी बहन चली जा रही है और उसको कोई आके छेड़ रहा है, तो आप पहले पता करेंगे कि छेड़ने वाला किस पार्टी का है। मेरी पार्टी है कि दूसरी पार्टी का है। मेरी पार्टी का है तो मैं उसका बचाव करूंगा, और विपक्षी का है तो मैं उसके थाने में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। ये विचार करोगे आप? क्या पता कमी लोग बोल रहे हैं, हो सकता है आप विचार करो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई लोग इसमें भी पार्टीवादी लेके आ गए हैं। कोई भाजपा, कोई कांग्रेस कर रहा है। अरे भगवा ध्वज तो हमारा सब सनातन धर्मियों का ध्वज है। हम कांग्रेस में हैं तो इसका क्या मतलब? हम हिंदू नहीं रहे। हम भाजपा में हैं तो इसका क्या मतलब कि हम ही हिंदू हैं? हम तो चाहे भाजपा में हैं चाहे कांग्रेस में हैं, हम हिंदू हैं। ये बात हमारे आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। भाजपा में और कांग्रेस में तो पता नहीं कितने दिन हम रहेंगे। जब तक वहाँ महत्व मिलेगा रहेंगे, नहीं तो पार्टी बदल लेंगे। लेकिन धर्म का क्या होगा? धर्म बदल सकते हो? वो बदलने वाले दूसरे लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या धर्म होता है। लेकिन जिसको पता है उसको इस बात का गौरव है कि अनेक जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप मुझे भारत भूमि में सनातन धर्मी घर में मुझे जन्म मिला है। वो कभी नहीं बदल सकता। तो ऐसी परिस्थिति में बंधुओं, जब हमारे प्रतीकों पर आक्रमण हो रहा हो, उस समय पार्टी नहीं देखी जा सकती। उस समय धर्म सर्वोपरि, सम्मान, आत्मसम्मान सर्वोपरि, स्वाभिमान सर्वोपरि, ये आप लोगों को बिल्कुल साफ रखना है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे कोई आयोजन हो जिसमें हम अपनी बात को, अपने आक्रोश को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को कह रहे हों, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो विरोधी हैं वो यही इसी का फायदा उठाते हैं कि आपको पहले गुस्सा दिलाएंगे, तो जिस समय वो गुस्सा दिला रहे होंगे उस समय का वीडियो नहीं बनाएंगे, और जैसे ही आपको गुस्सा आ जाएगा और आप उस समय हाथ उठाएंगे, उसी समय का वीडियो बना लेंगे और कहेंगे कि देखिए ये तो हाथ उठा के मार रहे हैं, और आपके ऊपर धारा लगवा देंगे। तो इसलिए
कभी बहकावे में मत आइए, हिंसा मत करिए। बिना हिंसा किए भी 1000 तरीके हैं अपनी बात मनवाने के सरकारों के सामने। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत बड़े मूर्ख हैं। बुरा लगा हो तो मत लगाए, क्योंकि सच को स्वीकार करिए। आप कहते हैं कि सरकार, आपको पता ही नहीं है कि सरकार और कोई नहीं है, सरकार आप हैं। आज की तारीख में भारत में जनता ही सरकार है और कोई सरकार नहीं है। ये जो सरकार बैठी है ना, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी और पार्टी की हो, ये आपके प्रतिनिधि हैं। असली सरकार आप हैं। ये तो आपके पावर ऑफ अटॉर्नी है। जैसे आप अगर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं तो अपने किसी आदमी को अधिकार लिख के भेज देते हैं कि हमारी तरफ से ये बात करेगा। जब आप किसी की शादी ब्याह में नहीं जा पाते हैं तो किसी को भेज देते हैं कि हमारी तरफ से ये जाएगा। जब मीटिंग में नहीं जा पाते हैं तो किसी को भेज देते हैं। उसी तरह से ये जो लोग सरकार जिनको आप कहते हो, ये सरकार नहीं है, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं। और सरकार असली आप हैं, आप हैं, आप हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए। नहीं पता इसीलिए मूर्ख कह रहे हैं। पता हो जाएगा तो विद्वान भी हम ही कहेंगे, दूसरा कोई नहीं कहेगा। तो आज से पता होगा। आपके हाथ में वो ताकत है कि जिसको चाहें उसको सरकार बनाएं, जिसको चाहें ना बनाएं। ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसका उपयोग करिएगा और दृढ़ता के साथ करिएगा। क्यों? क्योंकि आपके स्वाभिमान से बढ़ करके दूसरा कुछ नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि आपने यहाँ पर धर्म सभा रखी, धर्म सभा में हमको बुलाना चाहा। हमने सोचा कि धर्म क्या है और कैसे दिखता है। तो धर्म जो है वो हमारा अस्तित्व है, प्रतीकों में दिखाई देता है। इसलिए प्रतीकों के सम्मान की रक्षा धर्म की रक्षा है और कुछ नहीं। और प्रतीकों का अपमान करना यही धर्म को हानि पहुंचाना है। इसलिए मुसलमान आते हैं तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि वो क्या करते हैं, वो मंदिर तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि जानते हैं कि मंदिर ही धर्म के प्रतीक है। मंदिर में जो ध्वजा है, मंदिर का जो शिखर है, मंदिर की जो मूर्ति है, यही धर्म है। तो वो उस पर हानि पहुंचाते हैं। हम उसको बचाते हैं, वो उसको मारते हैं, तोड़ते हैं। वो गाय को काटते हैं। क्यों? क्योंकि गाय धर्म का प्रतीक है। वो हमारी बहन बेटियों के ऊपर आक्रमण करते हैं क्योंकि उनको पता है कि यही धर्म का प्रतीक है। तो इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है और इन पर चोट पहुंचाना उनका धर्म है। तथा कथित अधर्मियों का, जो अपने आप को धर्म का चोला पहन के आते हैं। धर्म वो धर्म है ही नहीं है। न स धर्म कुधर्म तत्, महाभारत कहता है, धर्मम यो बाधते धर्मम न स धर्म कुधर्म तत्। जो धर्म दूसरे धर्म को चोट पहुंचाए वो धर्म धर्म नहीं, कुधर्म है। कुधर्म माने अधर्म है। तो अगर हम जैसे हम धर्म हैं क्योंकि हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते। लेकिन हमने तो कभी किसी के गिरजाघर नहीं तोड़े, हमने तो कभी किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी। तो फिर हमारे मंदिर क्यों तोड़े जाते हैं? अगर हम अधर्म होते तो हम भी तोड़ते किसी का, लेकिन हमने नहीं तोड़ा। तो जो तोड़ते हैं वो अधार्मिक हैं क्योंकि उनको दिक्कत है। हमको किसी से दिक्कत नहीं है। तुम हो, तुम अपने तरीके से करो जो कुछ तुमको ईश्वर की उपासना करना है। तुम नमाज पढ़ते हो, हमने कब आपत्ति की? हम आपत्ति इस बात की करते हैं कि तुम हमारे मंदिरों पे आक्रमण करना चाहते हो। हमको आपत्ति इस बात की है कि तुमने हमारे भगवा ध्वज को उतार करके फेंका और उस पर लात मारी कोशिश किया। अभी तक हम तुम्हारी लात तोड़ नहीं पाए हैं। इस बात का दुख हमारे मन में है। और क्या है? तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को बड़े संयम के साथ भी रहना है और अपने हृदय के आक्रोश को व्यक्त भी सही ढंग से करना है। बड़ी जिम्मेदारी का काम हम लोगों के सामने है। तो आप लोग इस बात को समझिए, अपने धर्म पर दृढ़ रहिए, क्योंकि धर्म पर जो दृढ़ रहता है उसका अस्तित्व पुष्ट होता है। और जितना अस्तित्व आपका बढ़ता चला जाएगा उतना ही बड़े आदमी आप होते चले जाएंगे। जिसका जितना बड़ा अस्तित्व होता है उतना ही बड़ा उसका वजूद होता है, उतना ही बड़ा वो व्यक्ति माना जाता है। तो आप धर्म पर दृढ़ रहिए, धर्म का पालन करिए, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी नैतिक शक्ति बढ़ेगी, आपके हृदय का आनंद बढ़ेगा। यही सब बातें हैं। एक सभा में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी सभाएं होती रहें, बीच बीच में चर्चा होती रहे और एक तरफा संवाद ना हो।
आपके मन की जो जिज्ञासा हो आप उसको पूछिए और फिर तब यहाँ से कहा जाए। इस तरह से जब कुछ दिन तक होता है, कछुक काल कीजिए सत्संग, कुछ समय तक जब सत्संग होता है तब हृदय की जो गांठें हैं वो खुलती हैं, एकदम से नहीं खुल जाती। अब कहाँ हो, क्योंकि इतना लोग हैं, इनके बीच में जाना है तो स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी जितना कह दिया जाए उसी को अगर आदमी गुनता रहे तो फिर उसके मन में स्वयं एक बात उत्पन्न हो जाती है, विचार शक्ति आ जाती है। विचार शक्ति के आ जाने से बहुत काम तो अपने आप बन जाता है। आप सब यहाँ पर देवी भागवत जी की कथा सुन चुके हैं। कर्म के बारे में भी आपने चर्चाएँ सुनी होंगी, हमारी भी आपने प्रतीक्षा की। जैसा कि बताया गया, हम यहाँ आ ही रहे थे, रास्ते में थे, तभी गुरु जी का स्वास्थ्य खराब है ऐसा सुना। स्वाभाविक है कि वहीं जाना पड़ा। वहाँ से आने लायक नहीं थे, हम तो कैंसिल कर चुके थे कि हम नहीं जाएंगे, तो गुरु जी ने ही आदेश कर दिया कि नहीं जाओ, 5 दिन का तुम्हारा कार्यक्रम 2 दिन में करके आओ, जाओ। लेकिन आप समझिए 98 साल की अवस्था में गुरु जी को कितनी आपकी चिंता है। हम नहीं आ रहे थे, हमने बिल्कुल मना कर दिया उनके सामने कि हम ऐसी परिस्थिति में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ, तो उनके आदेश से आज आपके बीच में हम आए। जिस दिन आना था उस दिन नहीं आ पाए, उस दिन आप लोग बहुत अधिक संख्या में थे ऐसा बताया गया, उसके लिए हम खेद प्रकट कर रहे हैं। लेकिन आए, इसलिए इसको भी कंसीडर करिएगा। देर से सही आए तो हम आए हैं, और आए ही नहीं हैं, आपके बीच में सदा हैं। अभी हमने पीछे भी बताया कि लोग प्रदेश जाते हैं कमाने खाने के लिए, आवश्यकता पड़ती है, कोई कलकत्ता, मुंबई, मद्रास जाने कहाँ गया, लेकिन होली दिवाली घर आते हैं, है ना। जो लोग यहाँ से गए होंगे होली दिवाली आते हैं कि नहीं आते हैं ना। तो आप बताइए कि होली दिवाली आते हैं। अब हमने भी दिवाली का नियम किया है कि दिवाली में कबरदा आते हैं, कई साल हो गए, तो क्यों आते होंगे कबरदा दिवाली में। हमको भी ये आपका स्थान घर लगता होगा तभी ना आते हैं कि चलो दिवाली आ रही है घर चलो। क्यों? क्योंकि वहाँ आप जैसे प्यार करने वाले लोग हैं, अपनत्व समझने वाले लोग हैं, आपके बीच में आकर के लगता है कि अपने परिवार में, अपने घर में आए हैं। इसीलिए तो ये हम लोगों का प्रेम, परस्पर का आत्मीयता का संबंध बना रहे। दिनों दिन भगवत कृपा से, गुरु कृपा से आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष हो, आपके जीवन में सुख शांति प्रतिफलित हो, और आपका स्वाभिमान कभी भी कुंठित न हो, यही कामना करते हुए गुरु जी का आशीर्वाद आप सबके लिए देते हुए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम दें। हर हर महादेव। करके समर्पित करते जाएंगे भाई दिलीप वर्मा जी।